हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फ्रॉम ओल्ड दुपट्टा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पुराना दुपट्टा लिया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम बनाएंगे एक शॉर्ट कुर्ती। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले दुपट्टे को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे, तो लेंथ में लूँगी यहाँ पे 30 इंचेस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मार्किंग। शोल्डर का पार्ट में लूँगी 7 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, तो 15 पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को जॉइन करना है और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। ऊपर से हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस। यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस। तो 12 पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। यहाँ तक हम इस लाइन को क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट को हमें स्ट्रेट नीचे तक लाइन ड्रॉ करनी है हमारी लेंथ तक। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे हमें एक मार्क करना है और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। लेंथ मैं लूँगी 2 इंचेस। उसके बाद हमें शेप ड्रॉ करना है राउंड में। शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने शेप को कट कर लिया है। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और ये जो हमारी बॉर्डर है उसे हमें पैटर्न के लिए यूज़ करनी है। तो ये जो हमने अभी कट किया है उसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और ये जो हमारा शेप है उसे हमें ड्रॉ करना है। तो इसे हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे जो हमारी बॉर्डर है उसके ऊपर। उसके बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ तक हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस लाइन को हमें नीचे तक स्ट्रेट में एक्सटेंड करना है। इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे पैटर्न के लिए, इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने शेप को कट कर लिया है। इस बॉर्डर को हम यूज़ करेंगे पैटर्न के लिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। इसकी लेंथ है 15 इंचेस। यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, मैं लूँगी 6 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए शेप को ड्रॉ करना है। तो स्लीव्स को हमने ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। इस तरह की हमारे पास 2 स्लीव्स हैं।
अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने राइट साइड पे लिया हुआ है। यहाँ से हमें बटन पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे सेंटर पे मार्क करना है। 10 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ तक हम सेंटर से एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो नेक से यहाँ तक ओपन रहेगा। इस तरह से मैंने कट कर लिया है यहाँ तक, जहाँ तक हमने मार्किंग की थी। अब जो हमारा पैटर्न के लिए हमने जो पार्ट कट किया था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, यानी दोनों राइट साइड को हम मिलाते हुए इसे रखेंगे और दूसरा पार्ट हम इस तरफ रखेंगे दोनों आर्म होल को मिलाते हुए, और नीचे तक हमें स्ट्रेट में इस स्ट्रिप को फिक्स करना है। अंदर की तरफ हम हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करेंगे और ऊपर से कवर सिलाई लगाते हुए हमें इस स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कवर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है दोनों तरफ। अब हम यहाँ पे नेक को बनाना है। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने कट कर ली है। अभी हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर हम इस स्ट्रिप को इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। और जो हमारी दूसरी स्ट्रिप है उसे हम बैक साइड पे लगाएंगे। तो रॉन्ग साइड पे हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड पे ही रखना है। दोनों रॉन्ग साइड को मिलाते हुए हम यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। एक स्ट्रिप को हमने बैक साइड पे लगाई हुई, एक स्ट्रिप को हमने राइट साइड पे लगाया हुआ है। जो हमारी राइट साइड पे हमने स्ट्रिप लगाई थी उसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करना है। तो ये हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने बैक साइड पे स्ट्रिप लगाई थी उसे हम राइट साइड पे टर्न करेंगे और राइट साइड पे भी आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। और यहाँ से हम हल्का सा पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हमें स्ट्रिप को इस तरह से ओवरलैप करके फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है दोनों तरफ से। और नीचे की तरफ भी हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ऊपर से कवर सिलाई लगाते हुए इस स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और इतना पार्ट हमने ओपन रखा है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें कॉलर बनाना है जिसकी लेंथ हम मेज़र करेंगे मेज़र टेप की मदद से। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हम इस तरह से मेज़र टेप की मदद हेल्प से पूरी लेंथ को मेज़र करेंगे। इसकी लेंथ है 18 इंचेस प्लस 1 इंच हमें ऐड करना है। सीम ब्लाउज के लिए 19 इंचेस की हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो 19 इंचेस की हमने इस तरह से स्ट्रिप कट कर ली है। इसे हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है और दोनों तरफ से आपको सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने स्ट्रिप को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कॉलर को फिक्स करना है।
तो यहाँ से हम हल्की से सिलाई को ओपन कर लेंगे। एक तरफ से हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों को हम मिलाते जाएंगे और पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो पूरे राउंड में हमें एक तरफ से कॉलर को फिक्स करना है। यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें इस तरह से बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करना है। इस तरह से अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते जाना है और हम सिलाई करते जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे कॉलर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉलर को फिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप कवर सिलाई लगा सकते हैं ताकि हमारा कॉलर यहाँ पे फिक्स हो जाए। कॉलर को सेट करने के लिए यहाँ पे आप चाहे तो ऊपर से कवर सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जिगजैग फॉर्म में एक सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा नेक बिल्कुल रेडी है। अब हमें स्लीव्स को जॉइन करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है और दोनों तरफ से हम सिलाई करके यहाँ पे स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से आपको बस सिलाई करनी है। स्लीव्स को जॉइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी, तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है, उसकी बॉर्डर भी हमने फोल्ड कर ली है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो हमने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे आएंगे हम लेंगे हम चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, तो 15 पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। ऊपर से हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 20 इंचेस। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस और उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे भी 5.5 इंच लेते हुए हमें लाइन को ड्रॉ करना है और उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ तक हमें फिटिंग करनी है। 20 इंचेस तक हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ से हम कट तैयार करेंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारा ओपन पार्ट है उसे हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इस तरफ भी आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है और उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे, तो इसे भी सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमने इस तरह से रेडीमेड बटन लगा दिए हैं और इसी के साथ ये हमारी डिज़ाइनर शॉर्ट कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती।
अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।